हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट 247 में वेलकम है आपका एंड विद ज्योति मैम। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे अफेक्टिव आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी रखें। एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। अब मतलब आ ही गए हैं। ठीक है, प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, कईयों के तो स्कूल्स में हो भी चुके हैं स्टार्ट्स। तो आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है कि कैसे इफेक्टिव हो वो, है ना। हम पढ़ते तो हैं, 10-11 घंटे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इतना रिजल्ट आना चाहिए। और एग्जाम टाइम्स में कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमें, है ना। बच्चों को करने पड़ते हैं, वो सोचते हैं कि इतने सारे चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या, कि कैसे पढ़ें, इतना कोर्स कैसे हो, कौन सा टॉपिक छोड़ें, कौन सा करना है। देखो, आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो टॉपिक्स आते हैं, है ना, आपको वो अच्छे से करना है। इसलिए कि आपको ना ये देखना है कि मैं इन टॉपिकों को कैसे छोड़ूं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इन टॉपिकों को जो मैंने किए हैं उनको और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। अगर बाई चांस आपने 2-3 टॉपिक छोड़ भी दिए, है ना, आपसे नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इतना लोड मैं नहीं ले पा रहा, या मैं इनको कर रहा हूँ तो मेरा दूसरा वाला जो है ना टॉपिक्स अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो टॉपिक आपने किए हैं उनको अच्छे से कर लो। उनको इतना अच्छा करना है कि अगर उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एनी हाउ। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि इस टॉपिक में से ये ही क्वेश्चन आया है तो मेरे ये 100% सही हो रहा है ना, और सही होना चाहिए। मतलब उन टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है आपको। और अगर 1-2 टॉपिक रह भी रहे हैं तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। और सबसे पहली बात है, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लोगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे अगर स्ट्रेस लेंगे मेंटली तो वो क्या इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। आप अपना माइंड जो है बिल्कुल पीसफुली, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ते रहना है और मेहनत करनी है। बस वर्क हार्ड तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप करते रहोगे प्रैक्टिस रिवीजन, तो है ना, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा लगता है ना कि नहीं, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली फिर भी मुझसे हो नहीं रहा है, या मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इतना ज़्यादा, तो ये होता है एग्जाम टाइम्स में। तो क्या होता है, वैसे भी नर्वस फील इंसान करता है ना। बच्चों को वैसे भी नर्वस फील होते हैं, जो पढ़ते हैं वही नर्वस फील करेगा, है ना। अब जो पढ़ेंगे नहीं तो उनको तो क्या ही प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए आप पढ़ रहे हो, कम से कम आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप, आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। जिन टॉपिक में आप अटक रहे हो उनको आपको और अच्छे से करना है, कि मैं क्यों अटक रहा हूँ, या इन टॉपिक में मेरी क्या कमी रह गई, है ना, इनको मैं कैसे अच्छे से करूँ। देखो, चैलेंजेस तो आते ही है ना। पढ़ेंगे, आप पढ़ाई करोगे, कई चैलेंज आएंगे। चैलेंजेस में मतलब आप, कई बार ऐसे होता है कि हम जो रूटीन फॉलो करना चाह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि हम 10 to 12 आवर्स पढ़ें, लेकिन नहीं मिल पाता कई बार टाइम, कुछ वर्क हो जाता है। तो अब उसमें भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। कोई बात नहीं, आज टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट डे आप उसको कवर अप करो, है ना। दूसरे दिन आप ये सोचो कि मैंने जो कल मेरा दिन खराब किया उसको मैं फिर से, है ना, मतलब मैनेज कैसे करूं कि मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लूं। अगर मेरा आज 8 आवर्स का रूटीन है तो मैं आज 10 आवर्स पढ़ लेता हूं, क्योंकि मेरे जो 2 आवर्स कम हुए ना मेरे कल के, तो वह मैं आज उसको क्या करूं, है ना, उसको यूज़ में ले लूँ। जो कल वेस्ट गए वो आप कवर कर सकते हो नेक्स्ट डे। बाकी स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है, एंड स्ट्रेस को भी हैंडल आपको खुद को ही करना पड़ेगा। आप सोचो कि टाइम मैनेजमेंट आपको कोई बोले और फिर आप वो फॉलो करो, तो ये सही नहीं है ना। टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है कि मैं किस हिसाब से कैसे पढूं, मैं सुबह कौन सा सब्जेक्ट लूं, अपने प्रोडक्टिव आवर्स में कौन सा सब्जेक्ट लूं तो मेरे को अच्छा आउटकम मिले। ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, है ना। ये किसी के बताने से नहीं होगी, चाहे मैं बताऊं या कोई और भी बताए। रूटीन आपको खुद को अपना बनाना है। टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया था ना, एक टाइम टेबल बनाने से अच्छा है डेली का, आप रात को एक बार सोते हो उस टाइम देख लो कि मुझे आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, ठीक है। वो टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है। फिर है स्ट्रेस हैंडल। मैंने बताया अभी आपको कि स्ट्रेस आपको खुद को हैंडल करना है। स्ट्रेस आएगा, लेकिन उस स्ट्रेस को मैं कैसे कम करूं, कैसे मैं हैंडल करूं, ये आपको खुद को देखना है। ऐसा नहीं है स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं होगी, उल्टा, है ना। स्ट्रेस लेने से आपका लॉस होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं है स्ट्रेस लेने से। स्ट्रेस लेना तो आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। इसलिए कूल रहो और पढ़ते रहो। स्ट्रेस होता है एग्जाम्स में, बच्चे कईयों को नींद ही नहीं आती है ना, और कईयों को तो ऐसा होता है कि ज़्यादा नींद आती है।
तो दोनों तीनों तरह के बच्चे हैं, कहीं बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं कम ले रहे हैं, कहीं कहीं को मतलब ही नहीं है क्या स्ट्रेस होता है, पता ही नहीं है ना, एग्जाम है तो कोई नहीं दे आएंगे। तो कम से कम आप ऐसे बच्चों में से तो नहीं हो, है ना। तो आप स्ट्रेस भी आपको खुद को हैंडल करनी है, किसी के कहने से वो कम नहीं होगी। जब तक आप खुद इंटरनली फील नहीं करोगे कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे मेरा पढ़ना है, मुझे मेरा काम करना है, ओके। मेंटली डिफिकल्ट होती है कई चीज़ें, अपन लोग मेंटली मतलब अपने लिए ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, मैं क्या पढ़ूँ, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहे, तो मेंटली काफ़ी चीज़ें इतनी आ जाती है कि हम डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें उनको फेस करना, है ना। तो ये भी नहीं, आपको हर चीज़ को अच्छे से धीरे धीरे 1 to 1 सब्जेक्ट लेना है। कोई टॉपिक नहीं आ रहा है उसको सर्किल लगा लो, देन उस डिफ़िकल्ट टॉपिक को आप लोग करो दोबारा, और उसमें क्यों दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी आपको खुद को ही देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस और रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है जब तक आप किसी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मैथ्स में करनी है, आपको ऑल सब्जेक्ट्स, आप चाहे एसएसटी ले लो, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपने पावर शेयरिंग पढ़ा टॉपिक एसएसटी का, अब आपने उसको पढ़ा लेकिन आपने उसका रिवीजन नहीं किया, है ना। प्रैक्टिस तो मैथ्स में होगी, रिवीजन जब हम कोई लर्निंग सब्जेक्ट करते हैं तो रिवीजन करते हैं। देन अगर अपन ने रिवीजन नहीं किया सेकेंड डे, तो हमने जो पढ़ा 2 या 3 दिन बाद हमारा वो क्या हो जाएगा, सारा वॉश आउट हो जाएंगी चीज़ें, हमारे माइंड में ही नहीं रहेंगी, है ना। हमने क्या पढ़ा हमें पता ही नहीं है, भूल गए हम तो अगर आप इसी जगह रिवीजन करते तो आप वो चीज़ों को भूलते नहीं, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है, वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो माइंड में और अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं, लर्न हो जाती है, एक तरीके से माइंड में फिट हो जाती हैं कि हाँ ऐसे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस देखो किस में होगी, मैथ्स में। भाई प्रैक्टिस क्या करेंगे अपन, मैथ्स में ही तो करेंगे। जैसे मैंने जैसे एक चैप्टर पढ़ाया आपने, मैंने पढ़ाया या आपने घर पे किया, पूरा चैप्टर तो एक दिन में होना नहीं है ना, एक्सरसाइज होगी, एक एक एक्सरसाइज आपको लेनी है। जैसे मैंने थर्ड चैप्टर ले लिया, है ना, जैसे मैंने पॉलिनोमियल्स ले लिया, मैंने पॉलिनोमियल्स में एक एक्सरसाइज आज करी, जब मैं सेकेंड डे 2.1 आज मैंने करी, 2.2 कल कर रही हूँ, अभी तो इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक्सरसाइज करो, अब ऐसा टाइम आ गया है कि आपको एक एक चैप्टर लेना पड़ेगा दिन में, या एटलीस्ट 3 एक्सरसाइज ले लो, 2 से 3 एक्सरसाइज, है ना, इतना टारगेट बनाना पड़ेगा, बिकॉज अब एग्जाम्स आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आज ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी, और अल्टरनेट करो, जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको बार बार नहीं करो, जो डिफिकल्ट है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हैं ना, उनको एक एक कर लो। तो उसमें आपको क्या करना है, फिर आपने आज करा 2.1 और 2.2 कर ली, नेक्स्ट डे जब आप 2.3 स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले ये देखो कि मैंने कल क्या पढ़ा, मैंने 2.1 और 2.2 की जो पॉलिनोमियल वाली एक्सरसाइज है उसमें क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या नहीं आया, एक बार 10-5 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको, है ना, ये रिवीजन होता है ना, देखना उसको फिर से, और फिर 2.3 आप स्टार्ट करो। इस तरीके से आप फिर 2.3 2.4 करते हो, तो जो नेक्स्ट थर्ड डे स्टार्ट करोगे ना, तो उन 2.3 को 2.4 को भी आपको फिर एक बार 5-10 मिनट देखना है। इससे क्या होगा, चीज़ें आप भूलोगे नहीं, माइंड में एक बिल्कुल फिट हो जाएंगी वो चीज़ें, है ना, ठीक है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका ये रहना चाहिए। और बाकी देखो, जैसे आप अब जैसे आपका हो गया, सिलेबस हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए सैम्पल पेपर ले आओ, बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से अच्छा है सैम्पल पेपर लेके आना। टेस्ट सीरीज पे भी मैंने देखा है बच्चे डिपेंड रहते हैं टीचर पे, भाई वो सॉल्व कर लेंगे सर, या मैडम सॉल्व करवा देगी और बस हो गया हमारा काम, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, आप पहले सैम्पल पेपर लेके आओ, आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद सैम्पल पेपर लेके आओ, उस सैम्पल पेपर्स को आप सॉल्व करो, उनमें आप जिन जिन टॉपिक पर अटक रहे हो, क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, उनको सर्कल कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उन टॉपिक में जिनमें आप अटक रहे हो, जिन पे आपने सर्कल किया है, देन आफ्टर कंप्लीट द सैम्पल पेपर यू शुड डू एंड प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, है ना। वाई शुड आई कांट डू दिस, है ना, व्हाट इज द डिफिकल्ट इन इट। तो आपको ये देखना है कि इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पाया, है ना। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम फिर करोगे ना सैम्पल पेपर, तो फिर आप उन क्वेश्चंस में नहीं अटकोगे, मतलब अपनी कमी को आपको नोटिस करते जाना है। ऐसा नहीं है ये नहीं आया तो ठीक है कोई बात नहीं, उसको क्यों नहीं आया उसका रीज़न आपको ढूंढना है, और ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये आप एक बार अगर देखते जाओगे ना जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको अच्छे से, तो फिर आपको क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे उन क्वेश्चंस में नहीं अटकोगे, उन टॉपिक में नहीं अटकोगे। और देखो सिर्फ एनसीईआरटी करना सफिशिएंट नहीं है, है ना। एनसीईआरटी तो एक बेस है, आपको क्या करना है, अपना
जैसे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आजकल आने लग गए, आजकल पेपर का पैटर्न भी ऐसा आ गया ना, हार्ड सा हो गया थोड़ा, मतलब डिफरेंट सा हो गया। एनसीईआरटी से भी कई अलग क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बेस्ड उसी भी होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि, है ना, अब कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज वाले हैं, तो ये सब तो आपको सैम्पल पेपर से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही होगी ना, इसलिए आपको ये लेना ही पड़ेगा, सैम्पल पेपर पीवाईक्यूज तो करने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, है ना। फिर देखो, इसलिए एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं हो, एनसीईआरटी तो बेस बननी है, ऐसा नहीं आपने एनसीईआरटी कर ली तो, है ना, और प्रैक्टिस करते रहना है, मेंटली आपको बिल्कुल अच्छे से रहना, फिट रहना है। और देखो पढ़ाई का, है ना, स्टडी का और रिवीजन का जो रेशो है, जैसे आपने पढ़ाई करी, आपने सिलेबस किया, इसका मतलब आपने 20% काम किया है अभी। जब तक आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस आपका 80% का वर्क करेगा। जब तक आपने रिवीजन नहीं किया या प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चंस की, तो इसका मतलब आपका आगे कुछ नहीं होने वाला है ना। जब तक आपने, भाई स्टडी तो आपने करी, 20% काम हो गया, लेकिन आपने रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर क्या होगा, तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इसलिए आप अगर रिवीजन करोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, ये एक बेसिक मैंने आप जो चीज़ें बताई है ना, ये इफेक्टिव आपको अगर रिजल्ट चाहिए, है ना, और जो चैलेंजेस आपको कैसे फेस करने हैं, ये सारा आपको मैंने बताया है, और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करो आप, आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए सभी को। इसी, है ना, इसी होप से मैं आपको ये बताती हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं, टिप्स, है ना, जहाँ तक पॉसिबल होता है, हम यही चाहेंगे कि सभी बच्चों के अच्छा रिजल्ट बने, सभी अच्छा गेन करें, है ना, 95+ आए सभी के। और आप मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।